एपिसोड 3, अतीत या भविष्य। विराट जो अपने सामने देख रहा था, उसको देखकर न जाने क्यों मगर उसके चेहरे पर बड़ी फिक्र नजर आ रही थी। तभी विराट के मुंह से अनजाने में कुछ शब्द निकले, शैतानों का सर्व सम्राट। फिर विराट अचानक रुक गया और खुद से ही सवाल किया, क्या? मगर विराट की आंखें अभी भी मैदान के बीच में ही जमी हुई थीं। जंग के मैदान के बीचों बीच एक भयानक आकृति खड़ी थी, जहां सबसे ज्यादा लाशें थीं। जब भी कोई योद्धा उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता, तो अचानक बड़े ही रहस्यमयी तरीके से उसके टुकड़े हो जाते और वह आकृति बस वहां खड़ी रहती। वह कोई इंसान नहीं था और न ही कोई दानव था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बस एक मौत की मूर्ति हो। वह आकृति इतनी बड़ी थी कि जमीन पर पड़े योद्धा चींटियों से भी छोटे लग रहे थे। उसका शरीर बहुत ही गहरे अंधकार से बना था, ऐसा काला कि घने अंधेरे में भी साफ दिखता। तभी वह दूसरा योद्धा उस आकृति की तरफ निराशा भरी नजरों से देखते हुए बोला, इतना अंधकार? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। तभी न जाने क्यों मगर अब तक जो आकृति सिर्फ खड़ी थी वह हिलने लगी और अब उस आकृति का चेहरा विराट की तरफ हो चुका था। तभी पहला योद्धा, जिसकी एक हथेली कट चुकी थी, बुदबुदाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं, उसका चेहरा मत देखना, तीसरा योद्धा हकलाते हुए बोला। मगर बहुत देर हो चुकी थी। उस आकृति के चेहरे पर सिर्फ एक आंख थी और वह भी बंद थी। मगर उसके बंद होने के बावजूद भी उससे बड़ी ही खतरनाक शैतानी शक्तियां निकल रही थीं और उस बंद आंख के चारों ओर गहरी दरारें थीं, ऐसी दरारें जो किसी पुरानी शिला पर समय की मार से बनती हैं। उसके चेहरे को देखने मात्र से बचे खुचे योद्धाओं पर उसकी शक्तियों का ऐसा दबाव पड़ रहा था कि सभी योद्धा घुटनों के बल गिर गए। यह दबाव विराट पर भी पड़ रहा था। नहीं, विराट के मुंह से इतना ही निकला और कुछ पल के बाद विराट भी खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इस वक्त विराट को महसूस हो रहा था जैसे सैकड़ों हजार टन का वजन उसके शरीर पर पड़ रहा है। हमें यहां से भागना होगा, दूसरा योद्धा कांपते हुए बोला। तीसरा योद्धा भी कांपते हुए आवाज में बोला, भागेंगे कहां? पूरी दुनिया में उसकी छाया है। पहला योद्धा हताशा में चीख पड़ा। वो आंख कांपी। तभी उसकी वह बंद आंख कांपी। नहीं, उसको मत देखो, तीसरा योद्धा जोर से चीख पड़ा और अचानक एक पल के लिए वहां सब कुछ थम सा गया। यहां तक कि लाशों से रिश्ता खून भी बहना बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। और फिर वह आंख खुल गई और तभी पूरी दुनिया कांप उठी। यह क्या हो रहा है? विराट खून थूकते हुए बोला। मरे हुए योद्धाओं की लाशें हवा में उठने लगीं और उन योद्धाओं के लाशों की आंखें भी जैसे कांप रही थीं। आसमान की लालिमा अब काले रंग में बदलने लगी थी। सूरज की आखिरी बची कुची रोशनी को भी जैसे उसकी आंखों ने निगलना शुरू कर दिया था। जमीन कड़कड़ाते हुए फटने लगी, पहाड़ और चट्टानें टूटकर हवा में उठने लगीं और तभी नहीं, एक चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जिसमें दर्द और डर का मिला जुला एहसास था। अचानक सब कुछ गायब हो गया। चारों ओर फैली लाशें, रक्त से लाल आकाश और वह रूह कंपा देने वाली शक्ति, सब कुछ जैसे धुएं में गायब हो गया और हर तरफ आंख चुंधिया देने वाली कई रंगों की रोशनी फैल गई। विराट की नींद खुल गई। विराट हांफते हुए बिस्तर पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे कुछ बहुत भारी उसके अंदर दबा हो। लेकिन चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। कमरे में घना अंधेरा पसरा था। बाहर से हल्की चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर उसकी रोशनी भी ठंडी और डरावनी लग रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर वही सपना, लेकिन अब ये और भी भयानक होता जा रहा है। विराट ने अपने दिल में कहा। पिछले कुछ वर्षों से इस 11 साल के बच्चे को यह सपना आता था। ऐसा लगता था जैसे ये उसके अतीत की परछाई थी।
या आने वाले भविष्य का संकेत था। मगर जो भी हो, यह बहुत ही भयानक था। विराट ने अपने हाथ देखे, वे ठंडे पड़ चुके थे। लेकिन यह ठंडक कमरे के तापमान से नहीं थी, यह ठंडक उसके अंदर से आ रही थी। उस वक्त विराट की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, ऐसा खालीपन जो किसी ऐसे व्यक्ति में होता है जिसने जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा हो। विराट की सांसें अभी भी बहुत तेज चल रही थीं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन फिर किसी तरह उसने खुद को संभाला और धीरे से अपनी माँ की ओर देखा। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ जाग जाए। तभी माँ को गहरी नींद में सोया देखकर विराट ने राहत की सांस ली। लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरा बदल गया जब उसने देखा कि माँ का चेहरा थकान से भरा था। माथे पर हल्की लकीरें थीं, जैसे उन्होंने बहुत कुछ सहा हो। उसके हाथ विराट के पैरों पर थे, जैसे वह उसे अपने सीने से लगाकर सोई हो, जैसे वह उसे खो देने से डरती हो। विराट चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। माँ, तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, उसने मन ही मन कहा, मगर उसके होंठ नहीं हिले। गांव वालों के लिए चांदनी एक पापिन थी। गांव की औरतें अक्सर विराट के सामने उसकी माँ को बुरा भला कहती थीं। बदचलन, बेशरम, इसका बेटा अपशगुनी है, नाजायज है। देखना, एक दिन ये पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। विराट सब समझता था। वह सिर्फ 1 साल का था जब से वह अपनी माँ के बारे में ये सब सुनता आ रहा था। लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मगर क्यों? क्योंकि विराट कभी कुछ बोलता ही नहीं था। न रोता, न चीखता, न हंसता। वह पूरी तरह से शांत रहता था, मानो उसमें एहसास, भावना कुछ हो ही ना। उसकी ऐसी हालत देख गांव वाले उसे गूंगा शैतान कहते थे, और उसकी माँ भी यही मान चुकी थी कि शायद विराट गूंगा और बहरा है। मगर कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता कि विराट गूंगा नहीं है, वह बस चुप रहता है। इसलिए उसकी माँ ने हर मुमकिन कोशिश की थी उसे बोलने के लिए मजबूर करने की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसके अंदर कोई डर नहीं था, पर कुछ और था, कुछ अनकहा, कुछ गहरा, कुछ अनसुना सा। बस एक चीज जो विराट के चेहरे पर परेशानी लाने में कामयाब हुई, वो है वो खूनी सपना। जब वह 1 साल का भी नहीं था, तब से यह सपना विराट को परेशान कर रहा था, और आज भी उसे वही सपना आया था। लेकिन आज पहली बार कुछ अलग महसूस हो रहा था। वो क्या था? विराट अंदर ही अंदर अपने द्वारा बोले गए उन शब्दों को याद करने की कोशिश कर रहा था जो उसने सपने में कहे थे, पर कुछ याद नहीं आया। फिर विराट ने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। फिर अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। विराट का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने धीरे धीरे चारों ओर नजर घुमाई, पर जब उसकी नजर दरवाजे पर गई तो उसने देखा दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। ये दरवाजा कैसे खुला? विराट ने सोचा। वह बिस्तर से उठा। बाहर के अंधेरे में कुछ हल्का हल्का हिलता दिख रहा था। धीरे धीरे और नंगे पैर, एक एक कदम वह बाहर के दरवाजे के पास पहुंचा। उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। विराट घर के बाहर आ चुका था और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि जब वो सांस लेता तो उसकी गर्म सांसों को विराट अपने गले पर महसूस करता। उसने धीरे से सिर घुमाया और हड़बड़ाहट में 2 कदम पीछे हुआ। एक परछाई उसे घूर रही थी, जिसके चारों ओर बहुत ही हल्की सुनहरी रोशनी थी, मगर उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में था। भले ही वो सुनहरी रोशनी हल्की थी, मगर बहुत गर्म थी और उसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्ति मौजूद थी। उसी पल एक जोर की हवा चली और विराट की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। और फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो घबरा गया। कौन था वहाँ? कोई दोस्त था या था कोई दुश्मन? और क्या होगा विराट और उसकी माँ चांदनी के इस सफर में आगे जानने के लिए सुनिए ब्रह्मांड के रक्षक, सिर्फ हमारे YouTube चैनल मिस्टर येलो रोज स्टोरीज पर।